बकरीद का मौका और ऐसे मौके पर हमारे यहाँ पर लोग जो हैं वो गोश्त बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और गोश्त खा करके उनका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वो जो है थकते नहीं हैं। और ऐसे मौके पर अगर किसी ने बहुत ज़्यादा गोश्त खा लिया है और उसको जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, तो क्या इसकी वजह यूरिक एसिड है? जी देखें, डेफिनेटली जो जब हम मीट का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो मीट के इंटेक की वजह से हाइपर यूरिसीमिया के केसेस रिपोर्ट होते हैं हमारे पास। मतलब हाइपर यूरिसीमिया से मुराद है कि यूरिक एसिड की ज़्यादती के केसेस रिपोर्ट होते हैं। ईद के दिनों में रिपोर्ट हो रहे होते हैं। अब देखें, जनरली हमारे यहाँ पे आवाम जो है वो अपने यूजुअल टेस्ट नहीं करवाते, ठीक है। यूजुअली पेशेंट हमारे जो हैं वो ओबीज़ हैं, उनके अंदर पहले ही यूरिक एसिड की ज़्यादती चल रही होती है, ठीक है। तो जब वो एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से यूरिक एसिड की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, तो यूरिक एसिड की ज़्यादती होती है और पेशेंट ऐसे रिपोर्ट हो रहे होते हैं। तो ऐसे लोग जिनको पहले से यूरिक एसिड का मसला है, मतलब एक इंसान है उसको पता है कि मेरे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की ज़्यादती चल रही है, तो उसे चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंटेक ना करे। मतलब एक ख़ास क्वान्टिटी से, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिकमेंडेशन है प्रोटीन इंटेक के लिए वो है डेली की 0.8 ग्राम से लेके 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, जो ऑन एवरेज पेशेंट के वेट पे डिपेंड करता है। 70 से 100 ग्राम तक वो हो सकता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यूरिक एसिड को एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करती हैं। यूरिक एसिड का जो मसला है वो 3 वजूहात से होता है। नंबर 1, आप अगर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें रेड मीट के अलावा जो ऑर्गन मीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे जो लोग हैं वो गोश्त तो खा ही रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी वो मतलब कलेजी हो गया, दिल हो गया, मतलब वो जितने भी स्नैक समझ के खा रहे होते हैं। तो ऑर्गन मीट के अंदर जो है वो यूरिक एसिड की बनने की क्वांटिटी जो है वो रेड मीट से भी ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें आम आवाम के लिए बताना चाहूँगा, इसके अलावा पालक हो गया, साग हो गया, इसके अलावा बियर होगी, बियर के अलावा जो सी फूड होता है या जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप्स होते हैं, इनके अंदर जो है ना वो यूरिक एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इससे आपकी बॉडी में प्रोडक्शन बढ़ जाती है। दूसरी एक तो ये कि आप डाइटरी इंटेक आपका ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह डिहाइड्रेशन होती है। अब यूरिक एसिड को जो है एक्सक्रीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यूरिन के थ्रू उसने एक्सक्रीट होगा। अगर आप पानी का इंटेक ही अपना कम रखते हैं तो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन उस तरह से नहीं होती। तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड की दूसरे जो मॉलिक्यूल जो इससे लेस टॉक्सिक है उनके अंदर कन्वर्जन नहीं हो रही होती है, उनके अंदर जेनेटिकली जो है ना कुछ एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास ये 2 जो रीज़न्स हैं, हम जो चीज़ें इंसान खुद कंट्रोल कर सकता है वो है कि आप इंटेक अपना कम करें, नंबर 2 आप अपनी हाइड्रेशन बेहतर करें। तो ऐसे लोग जिनको यूरिक एसिड का मसला है वो कुछ चीज़ें करके अपना जो है ना वो यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, वो अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें। जब आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो जो एक्सेस यूरिक एसिड है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्वांटिटी जो है वो वाटर की वो एटलीस्ट 2 से 2.5 लीटर होनी चाहिए, ठीक है। यही पर डे इतना आपने पानी पीना है। दूसरे नंबर पे ये है कि कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसको हेल्प आउट करते हैं, जैसे कि अगर आप जो है वो नीम गर्म पानी में लेमन डाल के लेते हैं तो इसकी स्टडीज़ ये हैं कि ये यूरिक एसिड की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी नेचुरल और भी चीज़ें हैं, जैसे जिंजर की अगर आप बात करते हैं, अदरक की बात करते हैं, तो अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सोजिश को कम करती है। वो आपके स्टमक में मैदे के अंदर अगर सोजिश है उसको भी बेहतर करेगा, मतलब थ्रू आउट द बॉडी जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके अलावा जो फाइबर डाइट है वो गट की मोटिलिटी बढ़ाएगी, तो इसकी एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा कम किया जा सकता है यूरिक एसिड की। उसके अलावा अगर आप बात करें, जैसे आजकल चेरी फ्रूट बहुत ज़्यादा रेडली अवेलेबल है, तो चेरी का अगर आप जूस लेते हैं या चेरी जो है वो आप 10 से 15 डेली के खाते हैं तो इट एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। तो यूरिक एसिड का जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है यूरिक एसिड की वजह से, तो उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो एप्पल विनेगर है इसकी भी मतलब कुछ स्टडीज़ हैं कि ये जो इन्फ्लेमेशन को है कम करता है। ये तो मैंने कुछ होम रेमेडीज़ बताई हैं। लेकिन अगर एक ऐसा पेशेंट जिसको जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से 2 तरह के पेशेंट को सिम्टम्स आ सकते हैं। नंबर 1,
एक तो उसके जोड़ों में दर्द हो सकता है, ज़्यादा जो इसमें जोड़ अफेक्ट होता है वो हमारे पाँव का जो अंगूठे का जोड़ होता है वो ज़्यादा अफेक्ट होता है। इसके अलावा लेकिन ये घुटनों के जोड़ और हाथों की उंगलियों के जो छोटे जोड़ हैं उनको भी इफेक्ट कर सकता है। Alright. इसके अलावा यूरिक एसिड जो है इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, तो ये हमारी जो गुर्दों के अंदर स्टोन्स भी बना सकता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड के जो स्टोन्स हैं उसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन जो हैं वो आपको पेन कर सकते हैं लंबर रीजन में, मतलब गुर्दों में आपको दर्द हो सकती है, पेशाब के साथ खून आ सकता है, पेशाब में रुकावट हो सकती है, तो ये वाली अलामतें भी हो सकती हैं। तो इसके लिए ऐसे पेशेंट्स को चाहिए जो मैंने जनरल रेमेडीज़ बताई हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो मीट का इंटेक कम करें, उसके अंदर रेड मीट के अलावा ऑर्गन मीट को भी आपने कम लेना है। ठीक है, जिसमें आपने जैसे जिक्र किया कि कलेजी और जो बाकी ऑर्गन हैं उनको कम लिया जाए। उसके अलावा हाइड्रेशन को अपना ज़्यादा रखें, मतलब जितना आप पानी का यूज़ ज़्यादा करेंगे उतनी उसकी एक्सक्रीशन बेहतर होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया है ये गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से, ईद के दिनों में ख़ास तौर से डॉक्टर्स भी उस तरह से अवेलेबल नहीं होते या क्लिनिक्स भी जो हैं वो ओपन नहीं होते बाज़ औक़ात, और किसी को जोड़ों में दर्द रह रहा है, तो फौरी रेमेडी के तौर पर वो क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर तो यूरिक एसिड की वजह से ही पेन हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये यूजली जो है वो बिग टो की इन्वॉल्वमेंट करता है। ठीक है, और इसमें मोस्टली जो इसकी प्रेजेंटेशन होती है वो इसी के तौर पे होती है। तो उसके अंदर रिकमेंडेशन ये है कि आपने सबसे पहले तो अपनी जो डाइट में यूरिक एसिड, ऐसी डाइट जो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा करवा रही है, तो ऐसी डाइट्स को जो है वो बिल्कुल मिनिमम कर दें, जिसमें मैंने आपको पहले चीज़ें बताई कि रेड मीट है, ऑर्गन मीट है, सी फूड है, बियर है। इसके अलावा अगर आप सब्जियों में बात करें तो पालक और साग में ज़्यादा होता है, और उसके अलावा जो है ना हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप्स जो होते हैं इनके अंदर ज़्यादा होता है। पहले ये कॉन्सेप्ट समझा जाता था कि दालों में बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी है, तो अब इसकी कोई ऐसी दालों को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करने की कोई ऐसी स्टडीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसमें यूजली हम यही करवाते हैं कि हाइड्रेशन बेहतर करवाई। नंबर 2, अगर तो एक्यूट अटैक है तो एक्यूट अटैक में यूजली पेन किलर्स का ही रोल होता है। ठीक है, एक्यूट अटैक में अगर आप यूरिक एसिड को कम करने की दवाइयाँ देते हैं तो उसकी वजह से उसकी जो इन्फ्लेमेशन है या जो दर्द है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसमें एक्यूट अटैक के दौरान यूजुअली हम सिर्फ पेन किलर्स के साथ ही मैनेज करते हैं। तो वो कोई भी पेन किलर पेशेंट अपनी चॉइस पे अपनी पहली वाली कंडीशंस को देखते हुए ले सकते हैं। इसमें जो पेन किलर्स की रिकमेंडेशंस हैं वो यूजुअली पेशेंट की कंडीशन के हिसाब है। जैसे अगर किडनी डिजीज़ का पेशेंट है तो उसमें हम नॉर्मली जो एनसेड्स दे रहे होते हैं, जैसे डिक्लोरान या इस तरह की दूसरी अद्वियात है, वो रिकमेंडेड नहीं होती। राइट,